इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 12F जो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित है उसके सवाल हल करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज के गुणधर्म। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान माप की होती है। जैसे यहाँ पे एक समचतुर्भुज दिया गया है, इसकी भुजाएं देखिए PR बराबर QR बराबर QS बराबर PS, यानी चारों भुजाएं समान माप की होती है। दूसरा बिंदु है समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण देखें यहाँ पर PQ और RS, ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तीसरा है समचतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी P बराबर Q होगा और R और S आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, यानी सम्मुख कोण समान होते हैं। समचतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। संलग्न कोण का मतलब हो गया, देखिए जैसे ये कोण P है और इसका संलग्न कोण हो गया R, यानी कोण P प्लस कोण R ये संपूरक होते हैं, यानी इनका योग 180 अंश होता है। ऐसे ही R और Q का योग 180 अंश होगा और Q और S का योग 180 होगा। इस प्रकार से P और S का योग भी 180 होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे विकर्ण PQ और RS दिए गए हैं, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना PQ गुना RS। ठीक है, आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, नीचे सारणी में समचतुर्भुज से संबंधित नापें दी गई हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए सारणी में पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण और अक्षेत्रफल से संबंधित 3 कॉलम दिए गए हैं हमें। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दोनों विकर्ण दिए गए हैं और क्षेत्रफल पूछा है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की गुना सेंटीमीटर का वर्ग। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं 2 एकम 2, 2 चौक 8, 10 चौक 40, तो 40 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, इसमें पहला विकर्ण दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, हमारे से दूसरा विकर्ण पूछा है। इस सूत्र से हम दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। देखिए जैसे क्षेत्रफल है हमारा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अगर मुझे यहाँ से दूसरा विकर्ण निकालना है तो यहाँ देखिए आप, दूसरा विकर्ण बराबर किसके होगा, दूसरा विकर्ण बराबर होगा 2 गुना क्षेत्रफल बटे पहला विकर्ण। तो 2 गुना क्षेत्रफल बटे पहला विकर्ण। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। दूसरा विकर्ण निकालने के लिए 2 गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा है 240 और बटे पहला विकर्ण है 12। अब इसको हल करेंगे। देखिए 240 को 12 से करते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये 0, तो 20 दूनी 40, यानी 40 सेंटीमीटर ये आ जाता है दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। इसी प्रकार से यहाँ पे पहला विकर्ण निकालना है, तो पहला विकर्ण में क्या होगा, यहाँ पे जब फर्स्ट पहला विकर्ण रखेंगे तो ये सेकंड विकर्ण यहाँ बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना क्षेत्रफल बटे, तो क्योंकि हमें पहला विकर्ण निकालना है तो 2 गुना क्षेत्रफल बटे दूसरा विकर्ण। ठीक है, चलिए हो जाता है 2 गुना 9 बटे 3। अब 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, यानी 6 सेंटीमीटर रहता है हमारा पहला विकर्ण। इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों विकर्ण दिए गए हैं, क्षेत्रफल पूछा है, तो इस सूत्र रख देंगे 1/2 गुना पहला विकर्ण है 8.4 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको करते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 3 की गुना करते हैं 8.4 में, 3 चौक 12 का 2, हासिल को 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी 25.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ बाईं ओर दशमलव लगा देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 है, आकृति में समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी क्षेत्रफल दिया गया है इसका 24 वर्ग सेंटीमीटर और OD दी गई है 3 सेंटीमीटर, OD ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है विकर्ण BD की लंबाई। तो देखिए जब OD की लंबाई हमें दी गई है और हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जितना भाग ये होगा OD उतना ही हमारा OB होगा। तो हम यहाँ निकाल लेंगे विकर्ण BD बराबर हो जाएगा
2 गुना ओडी, ठीक है। और ओडी की माप कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बीडी की माप हो जाएगी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OB बराबर OD हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया BD बराबर 2 गुना OD, ठीक है। चलिए विकर्ण AC की माप पूछी है, उसको कैसे निकालेंगे। हमारे पास में दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल। ये दिया गया है हमें 24 वर्ग सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण AC गुना विकर्ण BD, AC गुना BD। तो ये हो गया भाई बराबर 24 के। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस 1/2 गुना AC का मान हमें ज्ञात करना है और BD हमने निकाल लिया, ये 6 सेंटीमीटर है, बराबर 24 के आ गया यहाँ से। अब इसको कर दिया हमने हल, 2 × 2 2 × 6। अब ये AC गुना 3 बराबर 24 के है। अब हम जब इस 3 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 24/3 सेंटीमीटर। और 24 को 3 से भाग किया तो विकर्ण AC हमारा आ गया 8 × 24 यानी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई, मान लिया इसमें एक विकर्ण दिया गया है ये 16 मीटर, AC मान लिया हमने 16 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण यानी BD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहला विकर्ण, ये दिया गया है हमें 16 मीटर, और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। अब लिख लेते हैं यहाँ दिया है समचतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, ये दिया गया हमें 80 वर्ग मीटर। और इसका सूत्र क्या होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी विकर्णों का गुणनफल। ये बराबर है 80 वर्ग मीटर के। अब पहला विकर्ण दिया गया है उसने 16 मीटर दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो इसका जो को तुल्य लिख देंगे यहीं पे, बराबर 80 वर्ग मीटर। अब यहाँ देखिए इसको हल करते हैं, 2 × 2 2 × 8 16, ये 8 गुना में है, इसको यहाँ पे बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से दूसरा विकर्ण ये बराबर आ जाएगा 80, और ये गुना में था 8, कहाँ चला गया बटे में, बटे 8। तो ये कितना आ जाएगा भाई, दूसरा विकर्ण आ गया 80 को 8 से भाग किया 10, यानी 10 मीटर। 10 मीटर हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए, आकृति 12.32 में दी गई नापों के आधार पर समचतुर्भुज से घिरे अक्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज दिया गया है, इसमें OA कितना है, OA बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है भाई। अब हमें पता है कि ये समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो जितना OA होगा उतना ही OC होगा। यानी अगर हम AC की माप ज्ञात करें यहाँ से, विकर्ण AC ये बराबर हो जाएगा 2 गुना OA के, और OA कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना 3 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा OA या AC विकर्ण है ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे OD दिया गया है, OD दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर होने पर हम विकर्ण BD निकाल लेंगे 2 गुना OD करके। विकर्ण BD ये बराबर हो जाएगा 2 गुना OD, तो 2 गुना 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल सूत्र है 1/2 गुना विकर्ण AC और गुना विकर्ण BD। तो 1/2 गुना AC 6 है और BD 8, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब 6 को काट देते हैं, 2 × 2 2 × 6 8 × 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है इसका क्षेत्रफल। ये आंसर आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 5, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत के मैदान में 20 गायों को चरने के लिए घास है। ये समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है, इसमें 20 गायों के लिए चरने के लिए घास है।
यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर, यानी प्रत्येक भुजा ये 25 मीटर दी गई है, ये भी 25 मीटर है, 25 मीटर और 25 मीटर, ठीक है। और एक विकर्ण 30 मीटर है, मान लिया हमने ये विकर्ण 30 मीटर है, तो 15 ये हो गया और 15 ही मीटर ये हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, हमें निकालना है क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय के चरने के लिए घास का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दोनों विकर्ण चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल एक विकर्ण दिया गया है AC। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं विकर्ण AC, ये हमें दिया गया है 30 मीटर। अब दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब आप इस त्रिभुज को देखिए, मान लीजिए यहाँ पे O पे काटते हैं, त्रिभुज COD में, ये समकोण त्रिभुज हो गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज COD में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। और देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो कर्ण हमारा ये हो गया, CD कर्ण है 25 मीटर और आधार हमारे पास 15 मीटर OC है, हमें लंब निकालना है यानी OD। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण हो गया CD का वर्ग बराबर लंब OD का वर्ग और प्लस आधार OC का वर्ग। CD दिया गया है 25 का वर्ग बराबर OD हमें निकालना है OD का वर्ग प्लस OC हमारा दिया गया है 15 का वर्ग। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ 25 का वर्ग हो गया 625 बराबर OD का वर्ग प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 225। यहाँ से अगर हम OD का वर्ग निकाल लेंगे, देखिए OD का वर्ग लिख लेते हैं, तो ये 225 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 625 माइनस 225, तो OD का वर्ग कितना हो गया, ये हो जाता है 400। और जब हम OD निकालेंगे यहाँ से, तो OD हो जाएगा हमारा वर्गमूल 400, और वर्गमूल 400 का मान कितना हो गया 20 मीटर, कितना हो गया 20 मीटर। यानी हमारे पास अब ये दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। कैसे भाई, OD 20 आ गया तो 20 ये हो गया और 20 ही ये हो गया, यानी 40 मीटर आ गया हमारा। अब हम इस सवाल को कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। तो विकर्ण AC हमारा दिया हुआ था कितना, ये दिया हुआ था हमें 30 मीटर। विकर्ण BD हम निकाल लेंगे अब, क्योंकि हमारे पास OD आ गया है। विकर्ण BD बराबर होगा 2 गुना OD, और OD का मान कितना है 20 मीटर, तो विकर्ण BD कितना हो गया, ये हो गया 40 मीटर। अब दोनों विकर्ण आ गया हमारे पास, AC भी आ गया और BD भी आ गया। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो 1/2, पहला विकर्ण हमारा 30 मीटर है और दूसरा विकर्ण है हमारा 40 मीटर। 2 से भाग कर दिया, 15 आ गया यहाँ पे, और 40 और 15 की गुना देखिए, 15 चौका 60 यानी 600 वर्ग मीटर। ये आंसर आ गया पूरा क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, ये पूरा क्षेत्रफल 20 गायों के चरने के लिए घास है, हमें एक गाय के चरने के लिए घास निकालना है। तो हम कहते हैं यहाँ पे, चूँकि 20 गायों के लिए क्षेत्रफल या घास का क्षेत्रफल ये कितना आ गया 600 वर्ग मीटर, जो कुल क्षेत्रफल है। इसलिए एक गाय के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस 600 को हम कर देंगे 20 से भाग, ठीक है। और 20 से भाग करने पे आ गया भाई, 60 को 2 से भाग किया 30 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी एक गाय के लिए जो घास के मैदान का क्षेत्रफल होगा वो 30 वर्ग मीटर होगा। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।